अभी जा रहे हैं अयोध्या? बिल्कुल, आपके पूरी टीम के साथ मैं भी निकल रहा हूँ। हाँ। ये पूर्व IAS एक्टर, और देखिए उस दिन भी मैंने बोला था, 22 तारीख को मैंने बोला था, राम मंदिर प्रांगण में बोला था कि अयोध्या में जौनपुर का बहुत बड़ा योगदान है। आज भी बोल रहा हूँ अभिषेक जी द्वारा, क्योंकि सामाजिक कार्य, देखिए मैंने उस दिन वाच किया था, अभी मैंने सबके सामने बोला कि उस दिन योगी आदित्यनाथ जी के अलावा 22 तारीख को, क्योंकि 22 तारीख को हम लोग साक्षी थे प्रभु की कृपा से, 22 तारीख में योगी आदित्यनाथ जी के साथ और उसके सचिव के अलावा कोई भी मंत्री या संतरी को अलाउ नहीं था। शयन आरती रात्रि के बाद आज, क्योंकि अद्भुत, क्योंकि मैंने तभी बोला था कि मेरी मिशन जिंदगी फाउंडेशन हमारी तमाम, क्योंकि हमारे 10 लाख प्लस के फॉलोअर है, हम लोगों ने पहले भी बोला था हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे जो राम के साथ खड़े हैं। अभिषेक जी ने इतना शानदार काम किया है, जो जयघोष जो मैंने देखा अयोध्या में रह के देखा, राममय अयोध्या, अगर किसी को स्वर्ग देखना है तो अयोध्या। सबसे बड़ी बात, क्योंकि रास्ते में आते समय, क्योंकि अभिषेक जी का जो भी कार्यक्रम था, मेरे पास आमंत्रण आया था लेकिन मैं नहीं जा रहा था, कुछ लोगों ने इसको राजनीति से जोड़ा, मैंने भी कुछ क्षण के लिए राजनीति माना, लेकिन आज मैं बताऊं, आज माँ शीतला चौकिया धाम से अयोध्या धाम के लिए जो यात्रा हो रही है, ये राजनीति नहीं है, ये श्रद्धा है, और ये भक्ति वो भक्ति है जो प्रभु राम श्री राम जी ने हनुमान जी को दिया था। या ये भक्ति, ये शक्ति उसी को मिलेगी जिसको काम दिया गया होगा, क्योंकि तमाम ऐसे IAS अधिकारी, तमाम ऐसे बड़े बड़े पदों पे और बड़ा उद्योगपति भी हमारे साथ है, लेकिन मुझे पता है कि प्रभु राम ने जिनको काम दिया था, क्योंकि उस दिन कारशिवपुरम में चंपत राय जी के साथ जब मैं बैठा था, मैंने ऐसी बहुत सब चीजें देखी है जो अपनी आंख के सामने से देखा है। ऐसे ऐसे अरबपति और खरबपति बैठे थे जिन्होंने सेवा करने की कोशिश की, शायद प्रभु राम जिसको सेवा दिए थे वही मिले। लेकिन मैं बताऊं, आते समय, क्योंकि शिवांग जी आपके बड़े अच्छे फॉलोअर भी हैं और आपके बड़े प्रशंसक हैं, एक शब्द मैंने पूछा था, शायद मुझे लगता है सभी श्रद्धालुओं के मन में आना चाहिए, जौनपुर में अभिषेक जी आपने ये निषाद रथ क्यों रखा? कि जैसे निषाद राज जी ने भगवान श्री राम की नैया पार लगाई थी, वैसे ही ये निषाद रथ सभी भक्त जनों को अपने अंदर बिठा करके भगवान श्री राम के पास ले जाएगा और उनके दर्शन कराएगा। यही चीज, क्योंकि मैंने आने से पहले पूछा था, क्योंकि एक प्रश्न था, अभी मैंने आपके ड्राइवर साहब से पूछा कि जो भक्त जाएंगे क्या उनका पैर धुलवा के बैठाएंगे या उनको डायरेक्ट बताएंगे, क्योंकि हो सकता है कि जैसे निषाद जी ने कहा था कि प्रभु आप बैठेंगे तो हमारा ये पत्थर न बन जाए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर इस पूर्ण कार्य के लिए करा जा रहा है तो निश्चित रूप से, और सबसे बड़ी अभिषेक की एक चीज़ लोगों के मन की सवाल थी, और मैं अयोध्या धाम तक आपके इस रथ में हूँ सवार एज ए आम श्रद्धालुओं की तरह। मैंने सिर्फ ट्रायल के लिए आपका रजिस्ट्रेशन डाला था, लेकिन जब आपकी टीम आए तब शायद मैं आज लखनऊ जाने वाला था, मैंने मना नहीं कर पाया, और जमीनी हकीकत को आम जनता के माध्यम से मैं दिखाना भी चाहूँगा। लोगों का एक प्रश्न था, क्या ये रथ गरीबों के लिए है कि सबके लिए है? सबके लिए है, राम सबके हैं। ये सवाल का जवाब उन लोगों के लिए है कि जो ये सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसा है लेकिन मैं जा नहीं सकता, तो ये जवाब उनके लिए अभिषेक जी का था। मैं बता दूं, ये प्रश्न इसलिए आ रहा था कि तमाम ऐसे लोग शर्म कर रहे थे, प्रभु के काज में कोई शर्म नहीं होता है।